में क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी अभी मुझे जैसे भ्रष्टाचार दिख रही है जी। इधर बाबा का महाराज जी का बुलडोजर चलना चाहिए जी। भ्रष्टाचार की तरफ। जी। क्रिमिनल गुंडे माफियाओं पे तो बुलडोजर का टेरर है। जी। अब जो है अब काफी क्राइम जो है कोई गुंडा ही नहीं करता, कोई किसी जमीन नहीं कब्जा कर रहा। महाराज जी की सरकार में 10 सालों में ये तो है क्रिमिनल माफिया गुंडे जो है या तो सुधर गए या तो जेल में है या तो ऊपर गए। अब भ्रष्टाचार वाले भ्रष्टाचारी लोगों की तरफ जो है बुलडोजर का दिशा होनी चाहिए। वो चाहे नेता हो या अधिकारी हो या कोई और हो, भ्रष्ट लोगों की तरफ ये इधर बुलडोजर की जरूरत। सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सड़कें खूब बन रही हैं जी, पुल बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को बुंदेली प्रचार में। मैं हूं ऑफिसर दीपेंद्र करण और आज हमारे साथ में मौजूद हैं, आप लोग तो चेहरा से जान ही गए होंगे, तिंदवारी से पूर्व विधायक हैं दलजीत सिंह है। तो आइए आपको मिलाते हैं, कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे 2027 की राजनीति के बारे में। विधायक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, धन्यवाद। विधायक जी, आप सवाल करते हैं तिंदवारी विधानसभा में राजनीति को लेकर आपकी शुरुआत कैसी हुई? 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीता जी। और फिर 2007 में मैं विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा तो दूसरे नंबर पे रह के हार गया। 2012 में कांग्रेस पार्टी से लड़ा तो जीता। जी। वो विधायक रहते हुए आपका सबसे बड़ा काम क्या रहा है? जब विधायक रहे आपने सबसे बड़ा काम क्या क्या किया? मैंने सबसे पहले जो है मैं जैसे सदन में मैंने ही कहा कि विधायक निधि भ्रष्टाचार की जननी है, समाप्त हो जानी चाहिए। और मैं जैसे जाता था तो नवयुवकों को नशे के लिए मना करता था। मैंने विधायक निधि में अपना किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लिया। कोशिश की कि और कोई भी इस पैसे को खा ना पाए, लेकिन मैंने तो कभी किसी से 1 रुपया मतलब भ्रष्टाचार मुक्त जो है विधानसभा मेरी रही। तो और मैंने निधि को जो है भेदभाव नहीं किया कि इस जात का यहाँ गांव के लोगों को इकट्ठा करके बता दिया कि आपके हिस्से में आपके गांव में ये निधि आ रही है, आप काम बता दीजिए और कार्यदायी संस्था बता दीजिए। तो गांव के लोग जैसा सुझाव करते थे। और सबसे बड़ा जो काम था जो संवेदनशील इंसानियत वाला, वो बीमारी अनुदान वाला था। 25 लाख हमको विधायक निधि में अलाउ था कि हम बीमार आदमी को, गरीब आदमी को दे सकते थे। तो 25 लाख देते थे और जब 25 लाख वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता था तब भी मेरे पास लोग आते थे। तो भगवान की कृपा से मैं सक्षम था तो मैं अपने पास से भी लोगों की मदद करता था। तो बीमारी वाला सबसे संवेदनशील था। भ्रष्टाचार तो मेरा और नशा मुक्ति, यही मेरे जो है। आज के समय में तिंदवारी विधानसभा में क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी अभी मुझे जैसे भ्रष्टाचार दिख रही है इधर बाबा का महाराज जी का बुलडोजर चलना चाहिए भ्रष्टाचार की तरफ। क्रिमिनल गुंडे माफियाओं पे तो बुलडोजर का टेरर है। अब जो है अब काफी क्राइम जो है कोई गुंडा ही नहीं करता, कोई किसी जमीन नहीं कब्जा कर रहा। महाराज जी की सरकार में 10 सालों में ये तो है क्रिमिनल माफिया गुंडे जो है या तो सुधर गए या तो जेल में है या तो ऊपर गए। अब भ्रष्टाचार वाले भ्रष्टाचारी लोगों की तरफ जो है बुलडोजर का दिशा होनी चाहिए। वो चाहे नेता हो या अधिकारी हो या कोई और हो, भ्रष्ट लोगों की तरफ ये इधर बुलडोजर की जरूरत। सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सड़कें खूब बन रही हैं पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सरकार बढ़िया काम कर रही है। और पानी भी जो है जल जीवन मिशन की योजना बढ़िया चल रही है। बस ये है कि जैसे जो शिकायतें हैं दूर हो रही हैं, जहाँ से कोई शिकायत आती है दूर कर रहे हैं प्रशासन सरकार की तरफ से। ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुविधाएं हो, काम हो रहे हैं, सरकार में काम अच्छे हो रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों की समस्या जैसे भ्रष्टाचार की तरफ बुलडोजर, तो किसानों की समस्या की तरफ विशेष गौर करने लायक है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है और किसान ऐसी चीज पैदा करता है जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, अन्न। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में किसान। सारी चीजों के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, लेकिन अनाज के रेट नहीं बढ़े। किसान को और सारी कुदरत का कहर, जितनी भी कुदरती समस्याएं सब किसान के ही मत्थे जाती हैं। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी ओले पड़ गए, कभी आंधी तूफान, जो है हर समस्या किसान को ही। किसान बहुत परेशान है और किसानी इस समय, पहले कभी जमाने में सबसे ज्यादा उत्तम व्यवसाय माना जाता था खेती, लेकिन अब सबसे
घाटे का सौदा हो गया है। बस मजबूरी में लोग जो है जिसके खेत पात हैं तो जोत बो रहे हैं और नुकसान में है। तो अच्छा विधायक जी, क्या करना चाहिए, इसमें क्या सुधार करना चाहिए? सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, ऐसी किसानों की सब्सिडी या सुविधाएं देनी चाहिए जी बिजली और पानी, जी बीज खाद की व्यवस्था जी करानी चाहिए। जी और सरकार जैसे किसान से बढ़े रेट पे गल्ला खरीदे जी तो उनको पड़ता पड़ने लगे, और जी फिर किसान अगर किसी गरीब को मदद करना चाहती है तो वो सस्ते रेट पे दे, जी लेकिन किसानों से सरकार को अच्छे रेट पे अच्छे रेट में खरीदे। खरीदना हाँ, चाहिए। तभी ये समस्या का हल। और जी सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे बिजली के जो है किसानों के लिए अलग से बिजली के फीडर होने चाहिए जी और दिन में बिजली होनी चाहिए। रात में किसान ठंड में तमाम किसानों की मृत्यु हो जाती है, सर्फ जी काट लेते हैं जी ठंड में बेचारे जी मजबूरी में। तो दिन में बिजली मिले किसानों को, जी किसानों को जो है जी दिन में बिजली मिले, अलग से जी फीडर हो, और बिजली और पानी जो है फ्री होना जी चाहिए। और अच्छे बीज दें, अच्छे बीज दें, किसानों को उपलब्ध कराएं। किसानों का गल्ला सरकार जो है किसानों का अनाज अच्छे रेट पे खरीदे। जी और फिर जो गरीब लोगों को जैसे देना है तो सब्सिडी पे या छूट पे, जी मतलब फ्री भी दे जी किसान, ये जी सरकार का मसला जी है। हम ये नहीं कि जैसे किसान का रेट इतना महंगा ले लें, जी मतलब हो जाए कि गरीब आदमी भूखे मर जाए। तो ये सरकार इसमें जैसे बिचौलिया काम करे कि किसान से थोड़ा अच्छे रेट पे खरीदे और गरीब आदमी को सस्ते रेट में दे। जी ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो विधायक जी, तिंदवारी विधानसभा के युवाओं के लिए क्या रोजगार होना चाहिए? रोजगार तो यहाँ कुछ है नहीं, जी कोई रोजगार नहीं है। जी सब नवयुवकों को जिसको बाहर जाना पड़ता जी और सूरत बम्बई बाहर लोग जाते हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो सरकार को इधर ध्यान, जमीनें बहुत हैं खाली पड़ी हैं, अनउपजाऊ तमाम जमीनें हैं, यहाँ लग सकते हैं उद्योग धंधे। जी और अब लगने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई गैंग नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई गुंडे बदमाश, सब इनका तो 10 साल में महाराज जी ने जी खात्मा कर दिया। जी सरकार ने जो है इनकी रीढ़ तोड़ दी। इनका जो है 5 साल अगर सरकार और रिपीट हुई जी और रिपीट होनी है तो 5 साल में इनका मतलब विजय खत्म हो जाएगा। गुंडे माफियाओं का जी जो कब्जा करते थे, बहन बेटियों पे गलत निगाह डालते थे, जी ये सब ध्वस्त हो गए। जी बस भ्रष्टाचार की तरफ और किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने लायक जी है। और अब बुलडोजर जो है भ्रष्टाचार की तरफ चलना बढ़ना चाहिए। चाहिए। हाँ, तो विधायक जी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा की गुणवत्ता बहुत डाउन है। सरकारी स्कूल बस सिर्फ नाम के हैं, जी पढ़ाई अध्यापक नियुक्त हैं, जी स्कूल बढ़िया बने हैं, जी सरकार चाहती है, जी लेकिन यहाँ कमी जो है जी कमी जो है समाज और जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाना चाहिए ढंग से। जी पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत डाउन, पढ़ाना चाहिए अच्छे से। तो विधायक जी, आप आज के जो विधायक हैं, वर्तमान के विधायक, आप उनके काम को कैसे देखते हैं? नहीं, उनके काम के बारे में आकलन नहीं कर सकता जी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जी जी तो मैं उनके बारे में गलत सही कुछ नहीं कहूंगा। जी ये सवाल मेरे से नहीं बनता, जी मतलब मुझसे नहीं करना जी चाहिए। आपको किसी गांव में जाके जी 10-5 गांव में घूम के आम आदमी से जी पूछना चाहिए, क्योंकि विधायक जनता चुनती है जी और विधायक काम करते हैं अपनी हैसियत, अपने सोच और समझ के हिसाब से। तो मैं कौन होता हूँ किसी को ये जी कहने वाला कि अच्छा आप बुरा। किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं? नहीं, मैंने कभी आज तक जो है कोई भी विधायक रहे, जी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कभी दूसरे की बात नहीं जी करता। अच्छा विधायक जी, 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, हाँ, तो क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं मैं तो तिंदवारी विधानसभा से? मैं चुनाव के लिए तो तैयार रहता हूँ और जी जन समर्थन भी मेरे साथ रहता है। जी और मैं 22 में चुनाव के पहले ज्वाइन हुआ था, जी टिकट की संभावना थी, जी परिस्थितियां थी, नहीं हो पाया। जी तो मैं पूरे 5 साल फिर तैयारी में था, जी अभी भी तैयार हूँ और जनता फिर मेरे साथ है। जी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। जी 2027 का चुनाव नजदीक है, तो आपकी पूरी तैयारी है? हाँ, मैं पार्टी टिकट देगी, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए और जनता भी तैयार है मेरे लिए। जी और तिंदवारी की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही कहूंगा, ये बात मैं थोड़ा पार्टी से हट के जी एक एज ए आम आदमी की तरह मैं ये बात कहना चाहता हूँ। पूरे देश, क्षेत्र, विधानसभा, प्रदेश और पूरे देश की जनता से ये मेरा एक निवेदन है, जी अनुरोध है जी कि दल, जाति, धर्म के आधार पे नहीं, निजी स्वार्थ छोड़ के जी अच्छे बुरे का आकलन करके मतदान करें। अच्छे लोगों को, साफ नियत लोगों को, समाज सेवी लोगों को चुन के भेजें। जी वो किसी भी दल, जात, धर्म के होंगे,
तो अच्छी नीतियां बनेंगी, अच्छी नीति होगी। जब नेता की नीयत ठीक होगी, जिसको आप चुनेंगे, तो अच्छी नीति बनेगी, और अच्छी नीति बनेगी तो जनता को उसका लाभ मिलेगा। अच्छा विधायक जी, ऐसा कभी हुआ कि आप तो 2017 में विधायक रहे हैं? नहीं, 12 से 17 है। तो आप उस समय विधायक रहे, आप जैसे अभी किसी गांव में जाते हो तो आपका नाम लेते हो कि विधायक जी ने ऐसा काम किया, आपने सुना कभी? ये भी सवाल जो है जनता वाला है जी। मतलब दो, जैसे एक सवाल आपने वर्तमान विधायक जी के बारे में पूछा जी। तो मैंने कहा ये सवाल जनता से करना चाहिए, और ये भी सवाल मुझे जैसे मेरे बारे में है कि ये भी जनता से करना चाहिए। नहीं, आप बताइए, आपने बहुत से काम किए, आपका हर जगह नाम आता है। नहीं, मैं जैसे जाता था तो पहले नवयुवकों से कहता था नशा नहीं करना भाई। अब मैं कहता था कि देखिए मैं बहुत 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, व्यवसाय कर रहा हूँ, और पैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नशाखोरी नहीं की। तो एक दो युवकों से, भाई आप क्यों पीते हैं? भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया, शकल सूरत दिया, अच्छे घर के हो, क्यों शराब क्यों पी रहे हो, नशा क्यों करते? तो कहते थे टेंशन दूर करने के, समझाने के लिए कहता था कि देखिए मैं गाय का दूध पीता हूँ, मैंने कभी नशा नहीं किया, तो आज तक मुझको कभी टेंशन नहीं हुआ। तो इस तरह करके नवयुवकों को नशा के लिए बहुत मना करता था। मानना न मानना देखिए उनका, मैं कोई बाध्य नहीं कर सकता था। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा बात करता था कि गरीब आदमी की जो योजनाओं का पैसा आता है उसमें जनप्रतिनिधियों को किसी तरह कोई कमीशन नहीं लेना चाहिए। मैं खुद लेता नहीं था, लेकिन हाँ, मैं भ्रष्टाचार दूर करना मेरी हैसियत में नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को इससे बचाया था और कोशिश करता था। तो विधायक जी, आपके जब विधायक रहे वर्तमान में, तो आपकी क्या उपलब्धियां रही? मैंने सदन में एक बार कहा कि विधायक निधि भ्रष्टाचार की जननी है, ये समाप्त हो जानी चाहिए। विकास का पैसा सीधे विभागों में जाए, मॉनिटरिंग हम लोगों को मिले, हमको कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए विधायकों को। इससे हमारी गरिमा खराब हुई, हमारी बदनामी हुई, हमारा वैल्यू घटी, और लोगों की निगाहों में हमारी जो है बदनामी हुई। तो एक तो ये थी। दूसरा, मैं हर संभव कोशिश करके, जैसे बीमारी अनुदान वाला आता था तो मैं तो गांव में डिग्गी पिटवाता था, अपने लोगों से कहलाता था कि कोई आपके गांव में ऐसा व्यक्ति हो जो इलाज कराने में सक्षम न हो, तो उसके पेपर हम लोग तैयार कराते थे, और निधि का पैसा देते थे, और सरकार से भी पैसा दिलाते थे। तो सरकार से उस टाइम पे जब मैं विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की। इस मामले पे मैं उनकी तारीफ करूंगा कि कोई भी किसी भी दल का विधायक अगर लेटर लिख दिया तो पैसा जरूर गरीब आदमी को इलाज के लिए मिला। अभी भी मिल रहा है, लेकिन उस टाइम भी मिलता था, मेरे टाइम में भी, अभी भी मिलता है, महाराज जी देते हैं। हाँ, हम लोग कई लोगों को लिखे हैं, मिला है। मतलब पूर्व विधायक, आए पूर्व विधायक। तो ये बीमारी वाला, भ्रष्टाचार वाला। और एक एजेंसी ने सर्वे किया था कि मतलब पूरे प्रदेश के विधायकों का, तो उसमें मुझे भी माननीय उस समय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के हमारे अध्यक्ष थे, हमारे मुखिया थे, तो उनके द्वारा मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला। ऐसा नहीं कि मैं प्रदेश में टॉप था, लेकिन मैं अच्छे विधायकों में मुझे भी प्रमाण पत्र मिला था कि मैं अच्छे विधायक, मेरा काम अच्छा है और लोगों में शोहरत अच्छी है। मैं अच्छे विधायकों का मुझे प्रमाण पत्र मिला था, वो मेरे पास है। बेस्ट एमएलए का, बेस्ट विधायक का, हाँ, बेस्ट विधायक का आपको अवार्ड मिला था राष्ट्रपति जी द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, किसी एजेंसी ने सर्वे किया था, तो उसके आधार पे हमको बुलाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष जी ने सम्मानित किया, हमको प्रमाण पत्र दिया कि आप अच्छे विधायक। तो विधायक जी, आप 2017 में आपकी सरकार रही और माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी रहे। 12 से 17 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मैं विधायक था कांग्रेस पार्टी से। हमारी सरकार, सरकार तो सभी की होती है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक था, और अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री थे। तो मतलब कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे वो मुख्यमंत्री, वो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप कांग्रेस से थे, तो आप जैसे कुछ लिख कर भेजते थे तो वो पूरा काम करते थे वहां से, जैसे देखते हैं। हाँ, हम लोग उनसे मिलते थे काम के उसमें। तो हम लोग, मैं दुनिया को नहीं जानता, मेरे काम तो होते थे जो मैं, जैसे बीमारी अनुदान का जितने लेटर लिखे, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं उस समय पैसा न मिला हो। और रोडें भी लिखी, तो रोडें मतलब बनी खूब, और मतलब जो काम लिखे तो मतलब होते थे, हम लोगों के काम होते थे उस टाइम पे भी, और विधायकों काम अभी भी होते हैं, ये सरकार भी करती है। तो मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, जो योजना आती है सभी विधायकों के क्षेत्रों में
अभी भी महाराज जी जैसे सपा के विधायक हैं, उनके भी काम करते जी हैं जी और करते हैं। करते। तो विधायक जी, आप विधायक रहे, आप ये बताइए आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? मैं पहले इंटर तक, जी फिर काम धाम में डट गया, जी फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है जी बाद में, जी मतलब गैप करके ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएट हूँ मैं। लेकिन मैं इंटर तक जो है, जी पहले इंटर तक पढ़ाई की, जी फिर काफी गैप हो गया, जी। काम में डटा रहा। जब जी। राजनीति में आया तब मैंने ग्रेजुएशन किया। तो विधायक जी, आप पढ़ाई किए, आपके पिताजी क्या करते थे पहले? मेरे पिताजी फौज में जी फौजी थे, जी 65 और 71 की लड़ाई में थे, जी और अभी हैं 85 साल उम्र है, फिर जी 60 हैं। जी तो मेरे पिताजी सेना में थे। जी और हम लोग वैसे बेसिकली हमारा व्यवसाय खेती किसानी था, जी। लेकिन मैं पहले, इसके पहले हमारे घर में कोई काम धंधा नहीं किया था। मैं, क्योंकि हम नदी किनारे हमारा गांव है, जी यमुना नदी किनारे, जी तो मैं वहाँ खनन का जो है व्यवसाय मैंने शुरू किया, आज भी करता हूँ। जी आज भी मेरा व्यवसाय जी खनन का है, और पहले भी था, मैं जी। पूरे टाइम में। तो विधायक जी, आप किसको देखते हैं ज्यादातर? कैसे किसके? आप किस हीरो को पसंद करते हैं? फिल्में देखी आपने? तो मुझे, हाँ हाँ, फिल्में तो अब किस तो हीरो नहीं को? देखता, पहले खूब देखते जी थे। और अभी भी जैसे कोई आई जी तो मैंने एक पान सिंह तोमर फिल्म आई थी, उसको जी बहुत देखी। जी। लेकिन एज ए हीरो मैं सन्नी देओल को पसंद अच्छा, करता हूँ। हीरो में सन्नी देओल को पसंद। सन्नी देओल मुझे बहुत अच्छा पसंद है। वो जब वो खाड़ता है एंड जी जी, पाकिस्तान गदर जाके, जी हाँ, तो मुझे सबसे ज्यादा जी वो असली हीरो लगता है मुझको, जी सन्नी देओल। जी और बाकी मैंने एक पान सिंह तोमर, उसमें एक फौजी की, जी फौजी के साथ जो है अन्याय हुआ, प्रशासन ने मदद नहीं की, जी तो वो बागी बन गया, और बागी बन के जो है उन लोगों को सजा दी जो लोग गलत थे। जी। तो मुझे वो बहुत, मैं जब भी टीवी में आती है मैं बैठ जी। जाता हूँ, पूरी देखता हूँ। विधायक जी, आप अभी तक किन किन से मिल चुके हैं बड़ी हस्तियों से? कुछ नाम बता दीजिए। मतलब बड़ी है क्या, हाँ अपनी पार्टी की? हाँ, पार्टी की और अन्य पार्टी की। नहीं, अन्य पार्टियों की हस्तियों में जैसे मैं कांग्रेस में था, तो मेरे राहुल गांधी जी जी से मुलाकात जी। होती थी, अच्छा, प्रियंका मिले जी थे सब, आप? हाँ, सोनी जी साहब से खूब मिलता जी था मुझे। राहुल जी जो है मुझे थोड़ा पसंद भी करते थे। जी अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं सबसे मिलता हूँ, जी अपने नेताओं से, जी सबसे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जी जाती है, टाइम नोट कराते हैं, जब जी मिल गया तो हम मिलने जाते हैं। जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सभी से जी मिलते हैं हम लोग, सब नेताओं से मिलते हैं। और अपने जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा है, लेकिन अभी जी मुलाकात जी। हुई नहीं, करूंगा। जी, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई आपकी है? हाँ, अभी तक मैंने, इच्छा है लेकिन जी प्रयास नहीं किया, जी मिलना है। जी। और तो विधायक जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया।